नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार बात करेंगे महाराष्ट्र की, मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट की और आपके और मेरे फेवरेट टॉप कॉप की, जिनके नाम के आगे और पीछे जी ना लगाया जाए तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं, अतामाजी सटकली उनकी हो जाती है। अब जिस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर चला सरकार और वहां के पुलिस महकमे के बीच में, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और बड़ी सारी चीजें खुल करके एक दूसरे के बारे में सामने वो लेकर के आ रहे हैं। खैर, जनता के लिए तो अच्छी ही बात है, खूब चिट्ठियां लिखें, खूब एक दूसरे की पोल पट्टी खोलें, इसी बहाने कम से कम कुछ तो भ्रष्टाचार कम होगा, जनता को कुछ तो राहत मिलेगी। जो लोग जनता की सेवा करने के लिए मंत्री बनते हैं या पुलिस की वर्दी पहनते हैं, वो कम से कम डर के मारे अब कि हमारी आगे कोई और पोल पट्टी ना खोल दे, काम तो करेंगे ढंग से, सही तरीके से। तो जनता के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आई एम तो सिंपली लविंग इट। अभी देखिए, ये जो एक दूसरे पर आरोप लगाने का चिट्ठी के माध्यम से सिलसिला आरंभ हुआ था, वो किसने किया था? आप लोगों को याद है? वो किया था परमवीर सिंह ने। जब परमवीर सिंह को सीपी के पद से हटा दिया गया था मुंबई के अंदर, उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी डिटेल्ड एक लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, और आरोप लगाए थे 100 करोड़ की उगाही के किसके ऊपर? अपने बॉस के ऊपर, यानी कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर, और बोला था कि सचिन वाजे से ये उगाही करवाते थे। अब उनके ऊपर उगाही के आरोप लग गए हैं और बड़े ही खतरनाक वाले आरोप लगे हैं। और लगाए किसने हैं? भीमराज करके एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, अंकोला के कंट्रोल रूम में जो अभी पोस्टेड है, उन्होंने लगाए हैं। और उनका ये कहना है, डीजीपी को, बाय द वे, उन्होंने वहां के डीजीपी को पत्र लिखा है, एफआईआर कराने के लिए परमवीर सिंह के खिलाफ उन्होंने बात करी है। और उनका ये कहना है कि परमवीर सिंह अपने यहाँ पर जो डीसीपी, एसीपी आदि रैंक के लोग होते थे, उनसे दिवाली की गिफ्ट की तौर पर 30-30, 40-40 तोले के सोने के बिस्किट्स की मांग किया करते थे। यानी कि वो कहते हैं कि जो डीसीपी रैंक वाले होते थे, उनसे 20 से 30 के तोले के सोने के बिस्किट मांगा करते थे। जो पुलिस आयुक्त होते थे, उनसे 20 तोले के मांगते थे, और पुलिस निरीक्षक से 30 से 40 तोले के सोने के बिस्किट वो मांगा करते थे। और यहीं पर वो रुकते नहीं हैं। ये जो उगाही का काम वो कर रहे थे विद इन डिपार्टमेंट, मिस्टर परमवीर सिंह, वो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया बुल्स नामक रियल स्टेट कंपनी है भारतवर्ष के अंदर, उसमें इनकी 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 500 करोड़ की नहीं, 50 करोड़ की नहीं, 5 करोड़ की नहीं, 10 करोड़ की नहीं, 5,000 करोड़ की। वो कह रहे हैं 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और इसकी तह तक जाकर के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब ये जो तमाम चीज़ें मिस्टर भीमराज ने बोली हैं, जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं इस वक्त मुंबई पुलिस के अंदर, वो कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। आप ये देखिए कि दिवाली की गिफ्ट के तौर पर जो ये उगाही की जा रही थी परमवीर सिंह के द्वारा, वो कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, वो बहुत बड़ा मैटर है। यानी कि अपने ही जो डीसीपी, एसीपी लोग हैं या पुलिस मुख्य पुलिस आयुक्त हैं, उन सब से किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं परमवीर सिंह? सोने के बिस्किट। और वो भी ऐसे नहीं, छोटी मोटी वजन के नहीं, 20 तोला, 30 तोला, 40 तोला वाले सोने के बिस्किट्स। तो आप सोचिए कि इनके सिस्टम में या इनके डीएनए में भ्रष्टाचार तो बहुत पहले से भरा हुआ है। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में 60 दिन तक एफआईआर नहीं करी और मिस्टर अर्नब गोस्वामी पर फेक टीआरपी का केस लगाया। अब समझने की बात यह है कि एक सच बोलने वाले पत्रकार को चुप कराने की कोशिश क्यों की गई? क्या मिस्टर अर्नब गोस्वामी को इनके सारे सच पता थे? क्या वो एक के बाद एक इनके खुलासे कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए? देखिए, क्या होता है ना कि लोग कई बार अपनी पार का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके लोगों पर झूठी और गलत एफआईआर करते हैं। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। कई बार लोग आपकी तरक्की से ईर्ष्या कर जाते हैं। कई बार लोग आपसे इतना चिढ़ जाते हैं कि सच्चाई जानने के बावजूद कि आपकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद आपके खिलाफ बोलते हैं, आप पर गलत एफआईआर, आप पर गलत आरोप लगाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हर एक का हिसाब किताब बराबर होता है, ऐसा मैं मानती हूँ और दिल से मानती हूँ, और ईश्वर करता है। जो गलत करते हैं ना किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, उसको नहीं मिलेगा, उसकी आस औलाद को मिलेगा, किसी ना किसी को तो ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर किसी ने गलती नहीं करी है, अगर किसी ने कोई चोरी चकारी नहीं करी है, कोई गलत काम नहीं करा है, तो जब
उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी सिद्ध और साबित नहीं होगा। तो परमवीर सिंह पर भीमराज ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। अगर ये आरोप नेचर में सही होंगे और अगर उन्होंने वाकई इस प्रकार की उगाही करवाई होगी, ये 5,000 करोड़ की कहानी सच होगी, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और अगर नहीं होगी तो फिर ये जो आरोप पत्र है, ये जो उन्होंने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है इतनी डिटेल्ड, इतनी लंबी चौड़ी, वो खारिज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भीमराज ये भी कहते हैं कि जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरे ऊपर परमवीर सिंह ने बहुत सारे झूठे केसेस लगाए और मुझे बहुत प्रताड़ित किया। तो ये बात भी वो कह रहे हैं अपने पत्र के माध्यम से। ये चीज़ें मेरे संज्ञान में आई तो मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बात हो रही है तो बहुत फेयर एंड स्क्वायर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर परमवीर सिंह का हाथ हर उस गलत कृत्य में मुझे अभी दिखाई दे रहा है एज अ टॉप कॉप, जो भी वहाँ पर हुआ है। और मैं हमेशा डे वन से ये बात बोलती आई हूँ कि जो भी गलत काम मुंबई के अंदर हुए हैं, चाहे वो दिशा की रहस्यमय मृत्यु और दिशा का केस जिस प्रकार से वहाँ की पुलिस ने हैंडल किया वो हो, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु हो, सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई तक देना तो छोड़ दीजिए, उसके केस में एफआईआर नहीं की गई, बिहार के जो एसपी आए थे उनको काम नहीं करने दिया गया, विद इन नो टाइम उसको सुइसाइड घोषित करवा दिया गया, उसके बाद एक फेक टीआरपी का जो केस हम सबके सामने इतने गंदे और भयावह तरीके से लाया गया, जिस प्रकार से रिपब्लिक और मिस्टर गोस्वामी और उनकी फैमिली को प्रताड़ित किया गया, उन पर इतने झूठे केसेस लगाए गए, उनको जेल भेजा गया, उनको प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद एंटीलिया वाला जो इतना खतरनाक केस हम सबके सामने निकल के आया, मतलब उसने तो हर सीमा रेखा पार कर दी क्राइम की, और ये सारे के सारे जो अपराध वहाँ पर हो रहे थे उनकी, मतलब एक पूरा आतंकी हमला प्लान किया गया और उसके बाद उसकी प्लॉटिंग की गई और हमला करने की सारी साजिश कहाँ रची गई? पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, सीआईयू के अंदर। सचिन वाजे जो परमवीर सिंह और वहाँ की सरकार के प्यारे थे उन्होंने किया और उसके बाद उसको अंजाम भी दिया गया, और उसमें पुलिस के बाकी जो ऑफिसर थे उन्होंने, और पुलिस की जो गाड़ियाँ और पुलिस का जितना भी रिसोर्सेज थे उन सब का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मनसूख हिरेन की हत्या की गई, रहस्यमयी हत्या की गई, मनसूख हिरेन की हत्या, एंटीलिया का केस, और उसके बाद ये 100 करोड़ की उगाही का इतना भयंकर खतरनाक सच और केस हम सब के सामने निकल करके आए, और उसमें तो ये पता चला कि पूरी की पूरी सरकार ही लिप्त है, और इसीलिए अनिल देशमुख के ऊपर अब सीबीआई ने एफआईआर कर दी है। तो ये सारे वो केसेस हैं जिनकी जानकारी, जिनकी नॉलेज परमवीर सिंह को थी, ऐसा मैं मानती हूँ, और ये मैं लगातार इस बात पर टिकी हुई रहूँगी, क्योंकि किसी जगह का, किसी शहर का सीपी इन चीज़ों की जानकारी, जो क्राइम उनके आसपास हो रहे हों, उनको ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो किस्सा सारा ब्राइव का है और भ्रष्टाचार का है, और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलेगी, जिसकी नहीं है वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। आप सबसे निवेदन कि अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जा करके मुझ तक पहुंचाइएगा लिख करके। दूसरा वीडियो बना करके जल्दी आप सबके सामने आऊँगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, जय हिंद।